18वीं लोकसभा के लिए 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। आखिरी चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर जनता को आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो गौकशी करवाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। गौकशी करवा करके कांग्रेस को वोट दे करके गौकशी करवा करके पाप में बदलेंगे क्या? योगी की हुंकार, गोकशों पर प्रहार। महाराज की चेतावनी, हत्यारों पर नहीं मेहरबानी। गौहत्या पर आर पार, सीधा जहन्नुम के द्वार। लोकसभा चुनाव में एनडीए की पताका लहराने के लिए सीएम योगी विरोधियों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर उनकी नीतियों पर हमला करते हैं, तो कभी कांग्रेस के गढ़ में जाकर कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों का पर्दाफाश। अपनी अलग भाषण शैली से लगातार विरोधियों को परास्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। मात्र आखिरी 7वें चरण का चुनाव बचा है, जो अब 1 जून को होगा। इस बीच राजनीतिक पार्टियां अपने आखिरी प्रहार के लिए चुनावी मैदान में हैं। विरोधियों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार किया जा रहा है। सीएम योगी भी कांग्रेस पर जमकर वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो गोकशी करवाएगी। कांग्रेस कह रही है हम गौकशी करवाएंगे। अरे राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्या इसको गौकशी करवा करके कांग्रेस को वोट दे करके गौकशी करवा करके पाप में बदलेंगे क्या? पाप में बदलेंगे क्या? ये पाप कभी मत करना, कभी नहीं करना। तो मैंने सबसे पहले दिन क्या काम किया था? स्लॉटर हाउसेस सब बंद करवा दिए। मैंने कहा कोई स्लॉटर हाउस नहीं चलना चाहिए, जीव हत्या नहीं होगी, और अगर किसी ने किया तो उसको फिर उठा के बंद कर देंगे उसी स्लॉटर हाउस में। गोकशी को लेकर हमला बोलने के बाद सीएम योगी ने आरक्षण पर भी राहुल एंड कंपनी पर हमला किया और कहा कि देश के संविधान के साथ सबसे अधिक खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है। भारत शरीयत से नहीं, संविधान से चलेगा। इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो लौट आएगा माफिया और गुंडा राज। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया। इसने देश के संविधान में सर्वाधिक संशोधन किए, यह कांग्रेस है। यह लगातार भारत के संविधान विरोधी आचरण करती है। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू नहीं होगा, शरीयत से नहीं, संविधान से भारत चलेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने आरक्षण और गोकशी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। इसके पहले भी सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए थे। बदायूं में बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को गोकशी की छूट देते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को खाने पीने की स्वतंत्रता देंगे। कांग्रेस की ओर से किए गए इस वादे से गोकशी की घटनाएं बढ़ेंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी में ऐसा सोचने वालों को भी हम जहन्नुम में पहुंचा देंगे। और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे, गौ हत्या बाद में करेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने जनता से पूछा कि क्या आप गौ माता पर इस तरह के अत्याचार की छूट देंगे? हम इस पाप की भागीदारी नहीं बनेंगे। हम गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन गौ माता का
बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अयोध्या के महाराजा दिलीप ने गोमाता को शेर के मुंह से छुड़ाया था।